नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी रोचक कहानी लेके आई हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुरुवंशी राजा दुष्यंत और मेनका पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी है। ये 7 अंकीय नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। और ये जो आप एक बच्चा देख रहे हो, ये उन्हीं का पुत्र भरत है, जिसके बचपन का नाम सर्वदमन था। सर्वदमन का मतलब होता है सबका दमन करने वाला। ये जो नाट्यांश है बड़ा ही रोचक और अनुकरणीय है। तो इस पाठ के विषय में और महाकवि कालिदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7 अंक से लिया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसको 7 अंकों में बांटा गया है, तो ये 7वें अंक का अंश है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के शकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। इस नाटक में राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं, पर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वे उसको भूल जाते हैं। उसके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही है। पहले वो कण्व ऋषि के आश्रम में रह रही थी, और अब जब राजा दुष्यंत उनको ठुकरा देते हैं श्रापवश, तो अब वो कहाँ रह रही है? मरीचि ऋषि के आश्रम में। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में मरीचि ऋषि के आश्रम में विश्राम हेतु आते हैं। वहां पर अपने पुत्र एवं शकुंतला की प्राप्ति होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत एवं सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ बालक का जो बालपन है वो आपको दर्शनीय है और अच्छा लगेगा आपको। तो हम देखते हैं यहाँ पे दुष्यंत क्या कह रहे हैं। निमित्तम सूचित्वा, निमित्त को सूचित करते हुए, मनोरथा नासंसे किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्व अवधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। मनोरथ है मन का कोई इच्छा, जैसे हम कुछ मन में सोच लेते हैं कि अच्छा अपने लिए, तो उस मन की इच्छा का ना असंशय कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं। उनकी मन में क्या इच्छा है? क्योंकि जब से उनको श्राप का प्रभाव खत्म हुआ अंगूठी मिलने मात्र से, तब से उनको दुष्यंत को शकुंतला से मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे तो जंगल में आए हुए हैं, मरीचि ऋषि के आश्रम में, तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो मनोरथ की कोई उम्मीद नहीं है। ना संशय कि बाहु स्पंद से वृथा, फिर जो मेरी बाजू है जो ये फड़क रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, क्यों? पूर्व अवधरितम श्रेयो, पहले से त्यागा गया, अवधीरितम मतलब त्यागा गया, जो श्रेय माने कल्याण की वस्तु है, दुखाय परिवर्तित, दुख में बदल जाती है। यदि हम कोई अच्छी बातों को फिर जो कि पहले तो अच्छी थी हमारे लिए, लेकिन किसी कारण से वो हमसे मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं, और यदि हम उनका विचार करें तो दुख में ही परिवर्तित हो जाती है, दुख में बदल जाती हैं। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि हे मेरी भुजाओ, तुम क्यों फड़क रही हो? मैं मन में अभिलाषा की कामना नहीं करता, मेरे कोई अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले से छोड़ा हुआ कल्याण, पूर्व की यादें दुख में ही बदल जाती हैं। फिर नेपथ्य, पर्दे से आवाज आती है, माँ खलु चापलम कुरु, अरे चंचलता ना करो, कथम गत एव आत्मन है प्रकृति, अरे ये अपने स्वभाव से कैसे बदल गया? दुष्यंत कर्णम दत्वा, दुष्यंत कर्णम माने कान, दत्वा देकर, कर्णम दत्वा का मतलब होता है ध्यान से सुनकर। क्या ऐसे करते हैं ना, कर्णम दत्वा का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनकर, कोई बात स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है, तो जब ऐसा करके क्या होता है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा हमारा फोकस होता है, उसको हम अच्छे से सुन पाते हैं। आ भूमि इयम अविनय से, ये जो स्थान है उद्दंडता का नहीं है। क्या ये स्थान उद्दंडता का नहीं है? को ना खलवे ऐसे निषेधते, फिर कोई से रोकता क्यों नहीं है? शब्द अनुसारेण अवलोक्य सविस्मयम्, जहाँ से आवाज आ रही है, कोई दो सखियां आपस में बात करे कि कोई इसे रोकता क्यों नहीं है, तो इतनी आवाजें मतलब उद्दंडता कर रहा है। तो राजा दुष्यंत है, जहाँ से ये आवाज आ रही उधर की तरफ देख करके शब्द अनुसारण अवलोक्य सविस्मय और आश्चर्यचकित होता है। को ना खलु अयम अनुबुद्ध मान तपस्वी नाम अबाल सत्व बाल, अरे
निश्चित रूप से अयम, अयम माने ये है, खलु माने निश्चित रूप से, अयम माने ये है, अनबुध्यमान है, रोका जाता हुआ, तपस्विनीभ्याम तपस्विनियों के द्वारा, दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ, अवाल सत्व वाल है, मतलब जिसमें बालक से भी ऊपर की मतलब पराक्रम है। बालक जब बच्चे पराक्रम ज़्यादा दिखाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बच्चा जैसा दिखता ही नहीं है, इसमें बच्चे जैसी हरकतें ही नहीं है, तो उसका जो पराक्रम देख करके क्या कह रहे हैं कि मतलब तपस्वी महान वीर बालक जो है वो बालकों से जैसा नहीं है, अर्थात उससे भी ऊपर का है ये। फिर अर्ध पीत स्तनम मातुर अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीड़ुतम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर सकती। ये जो बच्चा वो क्या कर रहा है, अब उसके भाषा में क्यों नहीं है वो बच्चा बच्चों जैसा, क्योंकि अर्धपीत स्तनम, जिसने आधा ही माँ का दूध पिया है, अमृत क्लिष्ट केसरम, और जिसको जबरदस्ती अमृत क्लिष्ट केसरम माने जिसके जो बाल हैं बलपूर्वक खींच रहा है उनको, प्रक्रूडतम खेलने के लिए, सिंह शिशुम, जिसने माँ का आधा ही स्तन पिया है, ऐसे सिंह शिशु को जबरदस्ती खींचता है। माँ का दूध पान करने के लिए जो शावक है माँ का स्तन बलपूर्वक खींचता है, तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं ना अर्धपीत स्तनम मातु, माँ का जिसने आधा ही दूध पिया, अमर्द क्लिष्ट के, और वो भी कैसे, बच्चे को भी छोटा जो बच्चा होता है उसको भी जोर लगाना पड़ता है दूध खींचने के लिए, तो ऐसे उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है वो, उस बच्चे को सिंह शिशु को प्रकृडुतुम खेलने के लिए, सिंह शिशु बलात्कारेण कर सती, उस सिंह शिशु को प्रकृडुतुम माने खेलने के लिए, बलात्कारेण मतलब जबरदस्ती कर सती खींचता है। यानी जो भरत है वीर सरदमन है जिसके बचपन का नाम, वो क्या कर रहा है, जिस बच्चे माँ का दूध पान करने के लिए जो सिंह शावक अपनी माँ के स्तन पान को जबरदस्ती खींच रहा है, ऐसे उस छोटे से बच्चे को वो खेलने के लिए खींचता है। तो आपने देखा होगा जब कोई नई प्रसूता, नव प्रसूता, चाहे गाय है या कुत्ता है या बिल्ली है, कोई भी जानवर हो, अगर कोई उसके बच्चों की तरफ आता भी है, चाहे उसका मालिक हो, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसे सिंह शिशु को जो अभी अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है और ऐसे उस बच्चे को ये जबरदस्ती अपने खेलने के लिए खींच रहा है, तो बताओ वो शेरनी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, ऐसा राजा अपने मन में सोच रहा है। देखिए बालक, अब बालक क्या कह रहा है उससे, जम्र सिंह दंतास्ते गणिय से, अरे शेर क्या करो, दंतास्ते, जम्र माने होता है जमाई लो, मतलब मुंह खोलो, ऐसे करते हैं तो यानी जमाई लो, क्या कर दूं, मैं तुम्हारे दांतों को गिनना चाहता हूँ। अब जो दो तपस्वी दिखाई दे रही हैं उनमें से एक तपस्वी नहीं उससे बोलती है, अविनीत अरे उद्दंड किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रिकरोसी। किम माने क्यों, नो माने जो हमारी, अपत्य माने संतान जैसे हैं, जो हमारी संतान जैसे हैं, जिन पर हमारा पुत्र जैसा स्नेह है, उसको तुम ऐसा क्यों सता रहे हो, अपनी संतान जैसे प्राणी को क्यों सताते हो। विप्रिकरोशी, विप्रिकरोशी को मतलब यहाँ पे सताना है, तंग करना है, कष्ट देना, हंत खेद है, वर्धते ते सरम्भ, अरे लग रहा है वर्धते माने बढ़ गई है, ते माने तुम्हारी, समरंभ माने जिद्द या उद्दंडता, तुम्हारी जिद्द क्या हो गई है, बढ़ गई है। स्थाने खलु ऋषि जननी ने सर्वदमन इति कृत नाम देवसी, अरे ऐसा लगता है जो ऋषियों ने जो तुम्हारा नाम रखा ना, ये सर्वदमन, वो ठीक ही रखा है। ऋषि जननी ने सर्वदमन इति कृत नाम दियो, जो नाम दे असी है, वह खलु निश्चित रूप से स्थान है, मतलब स्थान के उपयुक्त है, तुम्हारे अनुरूप ही है ये नाम, जो तुम्हारा नाम, पर फिर से इसको समझ लेते हैं, ऋषि मुनियों ने जो तुम्हारा नाम जो सर्वदमन रखा है वो ठीक ही रखा है। अब दुष्यंत क्या कह रहे हैं, किम ना खलु बाले अस्मिन औरस इव पुत्र स्नेहति, किम माने क्यों, खलु माने निश्चित, अस्मिन बाले इस बालक पर, औरस इव पुत्र स्नेहति में जो मेरा मन माने मेरा मन इस बालक पर निश्चित रूप से, औरस मतलब कहते हैं अपनी औलाद की समान स्नेह कर रहा है, मतलब मेरा ना इस पर स्वाभाविक रूप से प्रेम आ रहा है, जैसे हम अपने बच्चे पे स्वाभाविक रूप से माँ बाप का प्रेम आता है वैसे इसका आ रहा है। नून अपत्यता माम वत्सल्यति, निश्चित रूप से संतानहीनता मुझे ऐसा प्रेमी बना रही है, मतलब वात्सल्य भाव ला रही है। माँ बाप का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। तो जो मेरी संतानहीनता है उसकी वजह से मेरे को ये स्नेहिल बना रहा है, ऐसा वात्सल्य मुझ में आ रहा है। द्वितीय
और द्वितीय तपस्विनी क्या कह रहे, ऐसा खलु केसरणी त्वाम लघिष्यति यदि अस्या पुत्रकम नामुंचसति। ऐसा खलु केसरणी, ये जो केसरणी माने शेरनी, त्वाम माने तुमको, नामुंचसति नहीं छोड़ेगी। क्यों, यदि अस्या पुत्रकम नामुंच, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो ये शेरनी क्या करेगी, तुमको निश्चित ही मार डालेगी। खलु लंघिष्यसि माने तुम्हें लांग जाएगी, लांग जाएंगे मतलब तुम्हें खत्म कर देगी, मार देगी। क्यों, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, और उसमें भी नवजात शिशु को। बालक क्या कह रहा है, सस्मितम, मुस्कुरा, अहो बलिए खलु भी तो अस्मि, अरे मैं तो डर ही गया। इति अधर्म दर्शयति, ऐसा कहकर होठ दिखा, ऐसे करके क्या कर रहा है, वो होठ दिखाता है। अप्रथमा वस एन बाल मृगेंद्र मुंचे, अब प्रथमा क्या करे, हे बेटा इस बाल मृगेंद्र, मृग इंद्र कौन है, मृग माने पशु, इंद्र माने स्वामी है, तो बाल मृगेंद्र का मतलब वो क्या हो गया, सिंह का बच्चा, यानी जो शावक है उसको, मुंच माने छोड़ दो। अपरम ते क्रीड़नकम, क्रीड़नकम का मतलब होता है खिलौना, दास्यामी दूंगी, अरे बच्चा तुम इस शेर शिशु को, सिंह शावक को छोड़ दो, मैं तुम्हारा दूसरा खिलौना दूंगी। अब बच्चा कह रहा है, कुत्र देहि तत्, कहाँ है दो। इति हस्तम प्रसार्यते, ऐसे करके हाथ फैलाता है। द्वितीय क्या करिए, सुब्रते न सके ऐसा वाचा मात्रेण तुम, अरे सुब्रते हे कल्याणी, तुम इसको बोल करके नहीं रोक सकती, हे अच्छे संकल्प वाली, तुम उसको वाणी मात्र से नहीं रोक सकती। गच्छ तुम जाओ, मदीय उठजे मृतिका मयूरम तिष्ठति, मदीय माने मेरी, उठजे, उठजे कहते कुटिया को, उठजे का मतलब क्या होता है, कुटिया, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है। फिर बालक, अनेन एव तावत क्रीडे श्यामी, अरे जब तक तो मैं इसी से खेलूंगा, भाई तुम जब तक वो मिट्टी का मोर लेके आती हो तब तक क्या करूंगा, मैं इसी से खेलूंगा। फिर इति तापसी बिलोक के हंसती, और ऐसे करके क्या करता है वो, तापसी को देखकर, मतलब बिलोक के मतलब देख करके हंसता। तापसी भव तू ना माम अयम गणयति, अरे ये मुझको कुछ नहीं गिनता, यानी मतलब मेरी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं रहा है, मैंने इससे कहा है कि भाई मैं तेरे को खिलौना ला के दे दूंगी, फिर भी क्या है, ये मुझको कुछ मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं गिनता है। भद्र मुख मोचे अनेन बाध्य मान बाल मृगेंद्र, अब वो राजा को देखकर, राजा नाम अब लोग मतलब राजा के, तापसी को वो राजा दिख जाते हैं और क्या कहते हैं, हे भद्रमुख, हे अच्छे मुख वाले या अच्छे स्वभाव वाले, कि इसके द्वारा बाध्य माने पकड़े जा गए, बाल मृगेंद्र सिंह शिशु को, मोचे मतलब छुड़ाओ, अनेन मन इसके द्वारा पकड़े गए सिंह शिशु को छुड़वाओ। अब दुष्यंत क्या करें, आकार सदृश्यम चेष्टम एव अस्य कथ्यति, जो इसकी आकार सदृश्यम जैसा आकार है उसके समान ही इसकी चेष्टाएं हैं, मतलब जैसा इसका आकार है वैसी ही इसकी चेष्टाएं। हम कहते हैं ना कि आंग्ल भाषा में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, यानी हमें चेहरा देखकर पता लगा लेते हैं। आपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा, हम तो चेहरे देख के भाव पढ़ लेते हैं कैसा है, तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसके जो आकार है ना उसके सदृश ही इसकी चेष्टा है। अनेन कस्य अपि कुल अंकुरेण स्पृष्टस्य गात्रस्य सुखम मम एवं का निर्वृतिम चेतसी तस्य कुर्यात् यस्य अंकात कृतिन प्ररूढ़, क्या करे, अनेन कस्यापि कुल अंकुर, अनेन माने किसी और, कस्यापि अनेन माने इसके द्वारा, कस्यापि जो किसी और का, कुल अंकुर है, किसी और के इस कुल अंकुर के द्वारा, स्पृष्ट गात्रेषु, गात्रेषु माने शरीर को, स्पृष्ट माने छूने पर, मम एवं सुखम मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, मतलब किसी और के कुल का ये जो अंश है इसको छूने मात्र से मुझे ऐसा सुख मिल रहा है। काम निवृत्ति चेतसी तस्य कुर्यात् यस्य अंकात, यस्य माने जिसकी, अंकात माने गोद से, कृतिन प्ररूढ़ है, ये जिसकी गोद से, जिसके मतलब कुल से ये पैदा हुआ है, प्ररूढ़ माने प्ररूढ़ मतलब पैदा होना है, कृतिन माने रचना करने वाले, जिस मतलब जिसकी अंक से, गोद से ये पैदा हुआ है, का निवृत्ति चेतसी तस्य कुर्यात्, चेतसी माने चित्त का, मन का निवृत्ति, उसके आनंद का क्या कहना, जब दूसरे के किसी कुल के से पैदा हुआ ये बच्चा मुझे इतना सुख दे रहा है तो उस व्यक्ति के आनंद की पराकाष्ठा का क्या कहना जिसकी गोद से, कुल से ये पैदा हुआ है। बालम अनुपालयन, और बालक को प्यार करते हुए, प्रकाशम स्पष्ट रूप से, अथ को अस्य व्यपदेश है। अब दुष्यंत पूछ रहे हैं इसका वंश कौन सा, व्यपदेश है मतलब
वंश। अब तापसी क्या करी है, पुरुवंश, पुरुवंश है, और जबकि दुष्यंत का भी तो यही वंश था, पुरुवंश। अब जब वो तापसी के मुख से सुनता है पुरुवंश, तो आत्मगतम, मन ही मन में क्या करे, कथम एक अन्वयो मम, क्या हम दोनों का एक ही कुल है, प्रविश्य, प्रवेश करके, वत्स सर्वदमन। अब तापसी कह रही है बेटा सर्वदमन, शकुंतला लावण्यम पृक्षस, शकुंतल लावण्य, शकुंतल कहते हैं पक्षी के, लावण्य माने सौंदर्य को, पृक्षस्व माने देखो, यानी जो दूसरी जो तापसी जो उस खिलौने को लेने गई थी, वो आ जाती है उस मोर को लेकर के, और क्या कहती है कि तुम इसके लावण्य मतलब सौंदर्य को देखो। बालक, कुत्र बा माँ अम्बा, मेरी माँ कहाँ है, यानी जो बालक है उसकी माँ का नाम भी क्या है, शकुंतला है। तो वो कह रहा है, क्योंकि नाम में समानता है, मोर को भी शकुंतल का है और उसकी माँ का नाम शकुंतला है, तो वो कह रहा है कुत्र बा माँ अम्बा, मेरी माँ कहाँ है। दुष्यंत, आत्मगतम, मन ही मन में, किम बा शकुंतला इति अस्य मातुराख्या, क्या शकुंतला इसकी माँ का नाम है। फिर वो बच्चा क्या कह रहा है, रोचते मम ऐसे मयूर, ये मोर मुझे अच्छा लगता है, इति कृणकम आदते, ऐसा कहकर उस खिलौने को ले लेता है। अब हम इसके जो पाठ में जो शब्दार्थ हैं उन पर एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, दृष्टिपात कर लेते हैं, जिससे हम और इसको अच्छे से जान सकें। न असंशय, न आसंशय मतलब संभावना ना करता, मनोरथा है ना असंशय, इस तरह आया था ना। स्पंद से फड़कती हो, वृथा माने बेकार में, पूर्व अवधरितम पहले से त्यागा हुआ, आत्मा माने स्वयं की, प्रकृतिम प्रउपसर्ग क्री धातु कितिन प्रत्यय, निषिध्यते नी उपसर्ग सिद्ध धातु कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, मतलब रोका जाता है। अबाल सत्वो बाल है, इसका अर्थ होता है बालस्य सत्वम इव सत्वम यस्य से बाल सत्व, न बाल सत्व इति अबाल सत्व, जिसका प्रताप बच्चों से जैसा ना हो, यानी बड़ों जैसा हो, यथार महान सूरवीन, जमृष्व जमाई लो, अपत्य निर्विशेषाणी, इसका अर्थ हुआ संतान जैसे, सत्वानी प्राणियों को, विप्र करोशी कष्ट दे रहे हो, सरंभ हठ या क्रोध पूर्वक जिद पूर्वक, कृत नामधेयोसी नामकरण किया गया, औरशय आत्मीय, स्नेहति स्नेह करता है। आगे और शब्दार्थ हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। अनपत्यता, न अपत्यता, नंग तत्पुरुष समान निशंतता होती है। वत्सलयति वत्सलम करोति, यानी स्नेह से युक्त बनाता है। कृणकम खिलौना, बाचा मात्रेण कहने मात्र से, बिरमय तुम रोकने के लिए, उपहर दे दो, आकार सदृश्यम आकारेण सदृश यानी आकार के समान, चेष्टितम एव अश्य इसकी चेष्टा ही है, आत्मकतम मन ही मन में, निवृत्तिम आनंद, कृतिन कृत धातु और ऋणी प्रत्यय है, प्ररूढ़ प्रउपसर्ग रू धातु कत प्रत्यय, व्यपदेश वंश, एकान्वय एक एव अन्वय यानी एक ही वंश है, शकुंतल लावण्यम शकुंतलस्य लावण्यम यानी पक्षी की सुंदरता, क्या है पक्षी की सुंदरता। अब हम इसके बाद इसमें जो अभ्यास प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे होते हैं। संस्कृत भाषाया उत्तरम देयम, कस्य कवि कस्मात् पुस्तकात् गृहीतोऽयं पाठ है, कस्य कवि कौन से कवि और कस्मात् पुस्तकात् किस पाठ से, गृहीतोऽयं पाठ ये पाठ लिया गया है। तो कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति पुस्तकात् या नाटकात् गृहीतोऽयं पाठ है। बाल की दृश्यम सिंह सुसुम कर सती, इसमें बालक कैसे सिंह सुसु को खींचता है, बाल अर्धपीत स्तनम मातु मृद क्लिष्ट केसरम सिंह सुसुम कर सती, इसमें तापसी बालाय क्रीडार्थम किम दत्वती, जो तापसी है बालक को खेलने के लिए क्या देती है, तापसी बालाय क्रीड मृतिका मयूरम दत्वती, क्रीड़ा परस्य बालस्य मातु किम नामधेयम, क्रीड़ा से मतलब खिलौने से अलग उसकी माता का क्या नाम था, दोनों में क्या समानता है, क्रीड़ा परस्य बालस्य मातु शकुंतला इति नाम दे, दोनों का नाम शकुंतला यही समानता है। बालाय किम रोचते, बालाय क्रीणकम रोचते, बालक को खिलौना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानाम पूर्ति करनी, रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है अपत्य निर्विशेषणानि विप्रीकरोसि,
अपत्य मतलब जो संतान रहित का होना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पे जो पंक्ति है इसमें जो शब्द रह गया है बस वो वहाँ से छांट के भरना है, तो यहाँ पे सत्वानी आ जाएगा। पुत्रे स्नेहति में कौन, मन, यद अस्सा डेडस न मुंचसी तो पुत्रकम, अपर क्रीडनकम ते, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, तो अपर क्रीडनकम ते दास्यामि, चेष्टितम इव अस्य कथ्यति डेडस, तो आकार सदृश्यम। तो इस तरह हमारा ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है निम्नांकित संधि छेदो विधेय। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, संधियां दे रखे हैं और आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे गत एव आत्मन, तो गतः जमा एव जमा आत्मन है, यहाँ पे गत जमा एव, यहाँ विसर्ग दे रखा है, विसर्ग को क्या हो गया, लोप हो गया, और इस तरह, और यहाँ पे एव जमा आत्मन में दीर्घ संधि है। औरस इव, औरस जमा इव। दंतास्ते, यहाँ पे विसर्ग होगा क्योंकि विसर्ग का लोप हो रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। दंतास्ते, दंता जमा ते। फिर यदस्य, यदि जमा अस्य, यहाँ पे यण संधि है, ई को ये हो जाता है, यण संधि में क्या होता है, ई को ये हो जाता है, तो ई को ये हो गया तो यह आधा है, लेकिन अस्या का ए मिल गया तो ये पूरा हो गया। और दे में जब ये दे आधा और ये भी आधा है, लेकिन क्या मिल गया, अस्या का ए, तो इस तरह बन गया ये। फिर शकुंतला तस्य, शकुंतला जमा इति, यहाँ पे आ और ई को ए हो गया, यानी गुण संधि हो गई। इति जमा अस्य, यहाँ पे यण संधि, ई को ये हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा यदि जमा अस्याम। फिर खलवयम, खलु जमा अयम, यहाँ पे भी यण संधि है, यण संधि में ऊ को व होता है, ई को य, ऊ को व, री को रे और री को ले हो जाता है। फिर हमारा है बाले अस्मिन, बाले जमास्मिन, यह पूर्व रूप संधि है। यदि पूर्व पद के अंत में ए और ए ओ हो तो क्या होता है, ए और ओ ही रहता है और अ को अविग्रह चिन्ह हो जाता है। भी तो अस्मि, भीत है जमास्मि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग को ओ हो गया ए परे होने पर। कस्यपि, कस्य जमापि, यहाँ पे ए और ए को आ हो गया। एकान्वय, एक जमा अन्वय, यहाँ दीर्घ संधि है इसमें। फिर है तमस्य उपहर, तम जमा अस्य, यहाँ पे केवल संयोग मात्र, कोई संधि नहीं, अस्य जम ऊपर, यहाँ पे गुण संधि और ऊ को ओ हो गया है। ममेव, माम जमा एव, यहाँ पे वृद्धि संधि है, आ और ए को आई हो गया है। इत अधरम, इति जमा अधरम, यण संधि, ई को यह हो रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था। ममा अम्बा, मम जमम्बा, दीर्घ संधि है। अनेन एव, अनेन जमा एव है, यहाँ पे भी वृद्धि संधि। आपको स्वर संधि आ रही है और स्वर संधि के सभी भेद हैं लगभग, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम चौथे उसको करते हैं प्रश्न को, जिसमें क्या है, अधोलिखितेषु विग्रह कृत्वा समासानाम लिखत है, यानी आपको जो समस्त पद है उनका विग्रह करके लिखना है। वो हमने यहाँ पर दे रखा है विग्रह किया हुआ, तो आपको बस समझना है। देखिए, पूर्व अवधीरितम, पूर्वम अवधीरितम, यहाँ पर कर्मधारय समास है। अभूमि न भूमि इति, अविनयस्य न विनयस्य इति, शब्दानुसारेण, शब्द से अनुसारेण, यह षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। सविस्मयम, विस्मयेन सहितम, यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष है। जब हम समस्त शब्द बनाते तो क्या करते हैं, उसका विभक्ति का लोप कर देते हैं, तो जैसे विस्मयेन, एन हो रहा है तो स विस्मयम हो गया। फिर अबाल सत्व, बालस्य सत्वम इव सत्वम यस्य से। सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशुम, षष्ठी तत्पुरुष है। अनपत्यता न अपत्यता, नंग तत्पुरुष समास है। सम स्मितम, स्मितेन इसमें सहितम, यानी तृतीय तत्पुरुष समास है। मृतिका मयूर, मृतिकाया मयूर, षष्ठी तत्पुरुष है। बाल मृगेंद्र, बाल, बाल च स मृगेंद्र तम। इसके अभी कुछ और उदाहरण है जो अगले पृष्ठ पर हैं, उनको भी हम देखते हैं। एकान्वय, एक एव अन्वय यस्य से, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगला है बाल स्पर्शम, बालस्य स्पर्शम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलो हम पांचवा श्लोक प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है अधोलिखितानाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणे, यानी कुछ ये शब्द दे रखे हैं आपको मंजूषा में, इनका क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सविस्मयम, विस्मयपूर्वक। बाल मृगेंद्र सह क्रीडत है, बालक सविस्मयम अपश्यत, बाल मृगेंद्र जो शेर का बच्चा उसके साथ खेलते हुए
बालक स विस्मय, विस्मय के साथ देखा। कर सती मन खींचना, कृषक हलम कर सती, किसान क्या करता है, हल को खींचता है। स्नेहती माता पुत्राय स्नति, माता पुत्र पर स्नेह करती है। केसरणी, केसरणी मतलब शेरणी, केसरणी बाल मृगेंद्रम लालयति, उठजे मने कुटिया। मम उठजे मृतिका मयूर कृणिकम वर्तते, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर ये खिलौना है। व्यपदेश, व्यपदेश माने वंश। दुष्यंत सर्वदमनयो, अब दोनों का है ना तो द्वितीय आ गई है यहाँ, षष्ठी पुरुष द्वितीय व्यक्ति। दुष्यंत सर्वदमन एक एव व्यपदेश विद्यते, दुष्यंत और सर्वदमन का एक ही वंश है। पृच्छेस मतलब देखिए, येन क्रीडत बाल पृच्छेस। मम अम्बा बाल कथयति यत शकुंतला मम अम्बा अस्ति, बालक क्या कहता है कि शकुंतला मेरी माँ है। अगला प्रश्न है हमारा छठा, प्रकृति प्रत्यय परिचय दे सूचित्वा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सूचित्वा, सूच्य धातु कत्वा प्रत्यय है। प्रक्रीडतम, प्र उपसर्ग क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय। अवलोक्य, अब उपसर्ग लुक धातु लेप प्रत्यय। अब हम देखते हैं अनुभुध्यमान, अनुपसर्ग बुध धातु सानच प्रत्यय। फिर निष्क्रांता, नी उपसर्ग क्रम धातु कत प्रत्यय है। उपलब्ध, उपसर्ग लब धातु लेप प्रत्यय। उपलालयन, उपसर्ग लाल धातु और श्रुति प्रत्यय। अगला सातवां प्रश्न हमारा, स्वयं मातृभाषाया स प्रसंगम व्याख्यायातम, यानी कुछ पंक्तियां दे रखे हैं, इनका मातृभाषा, मातृभाषा यानी अपनी भाषा में आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब कौन सा प्रसंग था, किस संदर्भ में ये बात चल रही है, वो आपको बतानी है। मनोरथाय नासन से डैडस दुखाय परिवर्तित, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि देवासुर संग्राम चला था, दुष्यंत वहाँ से जब लौट रहे थे तो उनको ऋषि मरीचि के आश्रम में रुकते हैं कि भाई उनके ऋषि के दर्शन भी हो जाएंगे, थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा। और जब वो वहाँ पे अपने औरस पुत्र विस्मृत, देखिए है तो सही लेकिन विस्मृत है, सर्वदमन को देखकर उनकी बाहें फड़कने लगती हैं। और तब दुष्यंत सोचते हैं और क्या कहते हैं, ये श्लोक उस जब सोच रहे हैं वो उससे संबंधित, मैं किस मनोकामना की संभावना तो नहीं कर रहा, तुम बेकार फड़क रही हो, पहले से त्यागे हुए श्रेयस को याद करना दुखदायी है। भाव यह है कि दुष्यंत को दुर्वासा ऋषि के साथ कुछ याद नहीं है, लेकिन आश्रम में खेलते बालक को देखकर उनके मन में बच्चे को गोद को लाड़ करने का मन होता है। याद तो है पर उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा उन्हीं का है, उनको मन में बच्चे को प्रेम करने का है। अगला है अर्धपीत स्तनम बलात्कारेण करसति, यहाँ पे हमने जैसे कि बताया कि वो अभी नवजात बच्चा है जो अभी माँ के दूध को खींच कर निकाल रहा है, ऐसा मतलब इतना छोटा बच्चा है तो बालक उसको जबरदस्ती खींच रहा है सर्वदमन। तो यहाँ पे बालक सर्वदमन खेलने के लिए सिंह शावक को पकड़ लेता है। तब की बात करते हुए कवि कह रहा है कि बाल सिंह अपनी माँ का स्तनपान कर रहा था, तब सर्वदमन खेलने के लिए आधा स्तन किए हुए सिंह शावक को उसकी माँ से जबरदस्ती खींच लेता, अर्थात सर्वदमन वीरतापूर्वक निडर भाव से सिंह शावक के साथ खेलना चाहता है, उसके दांत गिना चाहता है, नहीं उसके अंदर ये डर नहीं है कि ये शेर का बच्चा है। अगला है किम न खलु बाले अस्मिन डड्डस माम वत्सलयति, राजा दुष्यंत के संज्ञान में कोई पुत्र नहीं है, उसकी जानकारी में तो कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि जब उसने शकुंतला का परित्याग करा था तब उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि ये मेरी पत्नी है, श्राप बस भूला हुआ था। तो लेकिन अब उसको क्योंकि और रानियों से उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसके मन में कहीं संतान की इच्छा थी, तो वो क्या कह रहा है कि ऊपर सर्वदमन को देखकर उसके मन में ऐसी भावना का संचार होता है कि काश मेरा भी पुत्र होता। तो इसे उसी के विषय में कह रहे हैं, मालूम नहीं क्यों मेरा मन इस बालक सर्वदमन पर अपने पुत्र समान प्रेम उमड़ रहा है, निश्चित रूप से निसंतान होने के कारण मेरे मन में वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। अगला है श्रेय मातृभाषाया आस्यम स्पष्टीकृतम, अपनी मातृ जैसे पहले था ये वही है। अनेन कस्यापि कुल अंकुरन डेड यस्य अंकात कृतिन प्ररूढ़, यानी इस श्लोक को मैं क्या कह रहा था, राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि मेरा ये कुछ नहीं होते हुए भी इसका जो स्पर्श है, सुख है, स्पर्श जनित सुख, यानी इसको स्पर्श करने से जो मुझे सुख अनुभव हो रहा है वो इतना है, लेकिन जिसके अंक से यानी गोद से ये पैदा हुआ है उसके हृदय में कितना प्रेम भाव होता होगा, निश्चित रूप से वह सौभाग्यशाली। वास्तव में हर माँ बाप सौभाग्यशाली होता है, हर बच्चा सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा है जो अच्छी संतानें मिलना, अच्छे माँ बाप मिलना। आप भी अपने माँ बाप की अच्छी संतान बनो और
माँ बाप आप पे गौरव करें, ऐसा होना चाहिए। और आप सभी को धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो बनते ही आपको पता चल जाएगा कि मैडम ने कौन सी वीडियो डाली है। आप सभी के लिए पुनः पुनः धन्यवाद।